राधे राधे बच्चों। क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनॉमियल्स। पॉलिनॉमियल्स को समझने से पहले कुछ हम दूसरे चीज़ें हैं वो इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम चीज़ समझेंगे। ये कुछ नए वर्ड्स हैं जो आपने शायद पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देना ज़रूरी समझता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो जो फर्स्ट है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? यानी ये जो ऑपरेशन होते हैं कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के। अब कांस्टेंट क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट जैसे हम कोई नंबर लिखते हैं 2, 3, 4, है ना, आपने देखा होगा। तो ये लिखा है, जैसे मान लीजिए आपका 2 + x लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 2 तो है कांस्टेंट है और x जो है वो वेरिएबल है। ठीक है, ये वेरिएबल है क्योंकि इस जो है इसकी x की वैल्यू एक निश्चित वैल्यू नहीं है, ये कितनी भी हो सकती है। अगर यहाँ पर 2 की x की वैल्यू अगर 1 होती है तो 2 + 1 करेंगे हम और आंसर 3 आ जाएगा हमारा। अगर x की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो यहाँ आंसर जो आएगा 4 आएगा। इस तरह से x की वैल्यू मीन्स जो है आपकी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, एंड डैश कुछ भी हो सकती है x की वैल्यू, है ना। तो x यहाँ पर वेरिएबल है। x ही वेरिएबल नहीं होता है, x की जगह कोई दूसरे नंबर भी वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें हम जैसे कभी लिखते हैं y लिखते हैं, कभी z लिखते हैं, कभी t लिखते हैं, कभी s लिखते हैं। तो ये सारे वेरिएबल्स होते हैं। ये नंबर जो है ये फिक्स नहीं होते, है ना, और ये कांस्टेंट होते हैं, यानी नियत होते हैं, फिक्स होते हैं। इनकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, यानी इसकी वैल्यू 2 है तो 2 ही रहेगा ये। ठीक है, अगर यहाँ 25 लिखा होता तो उसकी वैल्यू 25 ही होती, कभी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है हमारा जो है पॉलिनॉमियल। क्या होता है पॉलिनॉमियल? मतलब क्या है कि जैसे आपने देखा हो कि हम कभी लिखते हैं 2x + 3x², या ऐसा लिखा हो आपके पास 2x³ + 3x² लिखा हो। तो ये क्या है? +x + 5, ये क्या है? पॉलिनॉमियल है। पॉलिनॉमियल, अब पॉलिनॉमियल कैसे होते हैं? ठीक है, तो पॉलिनॉमियल कौन कौन से होते हैं इसमें आप देखिए। ये आपका कांस्टेंट है, इसमें वेरिएबल है ना। अब इनसे पहले आप इसमें समझेंगे कि कुछ वर्ड और हैं, वो होता है कोएफिशिएंट। अब यहाँ पर जो x³ है, x³ का कोएफिशिएंट कहलाएगा 2, है ना। यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कहलाएगा 3, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कहलाएगा 1। यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यानी कि हम कह सकते हैं 1 × x लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ये खुद एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, यहाँ कोएफिशिएंट हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं? जैसे मान लीजिए आपका इस तरह का कोई पॉलिनॉमियल है जहाँ लिखा हुआ है 2, जहाँ एक्सपोनेंट आपकी 0 होती है। जैसे आपने लिखा है 2x⁻⁴, या लिखा है 7x⁻�0, या लिखा है आपका 25x⁻�0, या y भी हो सकता है इसकी जगह y⁻�0, या यहाँ z भी हो सकता है z⁻�0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कभी भी जब एक्सपोनेंट 0 होती है, किसी भी वेरिएबल पर जब एक्सपोनेंट 0 चढ़ी होती है, या किसी भी कांस्टेंट पर जब एक्सपोनेंट 0 होती है, तो उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। याद रखिएगा, हमेशा कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 × x है, 2 × x और r⁻0 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 और ये हो गया आपका 2। तो ये आपका क्या निकलेगा? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा?
कांस्टेंट पॉलीनोमियल। जैसे अभी मैंने लिखा था तो लास्ट में जो 2 छोड़ दिया था मैंने, उसे मैंने कांस्टेंट कहा था, तो वो कांस्टेंट पॉलीनोमियल है एक्चुअल में। ये यहाँ इसकी भी क्या है 7 इंटू वाई रेज़ टू पावर 0 है, तो वाई रेज़ टू पावर 0 मीन्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ निकल के आएगा आपका 7। तो ये है आपके कांस्टेंट पॉलीनोमियल। ठीक है, यहाँ पे आपने देखा 25 इंटू 1 यहाँ पर हो जाएगा, जेड रेज़ टू पावर 0 इसलिए, तो ये भी आपका क्या है 25 निकल के आया, तो ये आपका कांस्टेंट पॉलीनोमियल है। अब ज़ीरो पॉलीनोमियल क्या होता है? ज़ीरो पॉलीनोमियल इससे जस्ट अपोजिट होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ ये मैं लिखा हुआ छोड़ रहा हूँ, यहाँ एक्सपोनेंट 0 होती है, और ज़ीरो पॉलीनोमियल जो होता है उसमें एक्सपोनेंट कितनी भी हो, एक्सपोनेंट आपकी मान लीजिए 25 है, लेकिन जो है इसमें कांस्टेंट 0 होता है ना। कांस्टेंट पॉलीनोमियल में एक्सपोनेंट 0 होती है और ज़ीरो पॉलीनोमियल में कांस्टेंट 0 होता है, यानी 0 से इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है ना। तो 0 से जब मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर में तो आंसर कितना आता है हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ज़ीरो पॉलीनोमियल। या आपने लिखा 0 इंटू रेज़ टू पावर एक्स रेज़ टू पावर आपका है मान लीजिए 5 है, या 100 भी लिख दूंगा मैं यहाँ पर, लेकिन आना तो वही 0 है, तो इसे हम कहेंगे ज़ीरो पॉलीनोमियल। तो जब भी कभी जो है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में लास्ट मतलब 0 आता है तो हम कहेंगे ये ज़ीरो पॉलीनोमियल है। ठीक है, अब इसके बाद कुछ और चीज़ें हमें समझनी है, जैसे टर्म है। अब टर्म क्या होते हैं, आपने पॉलीनोमियल देखा होगा, ये पॉलीनोमियल है, जैसे मान लीजिए 7x² प्लस 5x और ये लिखा हुआ है, तो इसमें टर्म कितनी है ना, टर्म इसमें कितनी है, ये आपकी टर्म 1 और टर्म 2, इसमें 2 टर्म है ना। तो ऐसे हम टर्म गिनते हैं, टर्म काउंट करते हैं, और टर्म काउंट करने पर ही उसे हम क्लासीफाई करते हैं पॉलीनोमियल किस तरह का है ये। अब जब एक टर्म होती है, जैसे मान लीजिए आपका एक टर्म वाले को हम बोलते हैं मोनोमियल। जैसे आपका लिखा है 25x³ लिखा है ओनली, तो इसे हम कहेंगे ये पॉलीनोमियल है। ठीक, बाइनोमियल के लिए जैसे मैंने लिख दिया आपको 7x² प्लस 2x। ठीक है, तो ये 1 and 1 मतलब 1 and 2, तो ये 2 टर्म है यहाँ पर, तो 2 टर्म को हम बोलते हैं बाइनोमियल। जब टर्म हमारी 2 होती हैं तो उसे हम कहते हैं बाइनोमियल। ठीक है, और यदि टर्म 3 होती हैं है ना, जैसे यहाँ लिखा है x³ प्लस 7x² प्लस 5x, तो यहाँ टर्म कितनी है 1, 2 and 3, तो 3 टर्म है, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल कहते हैं। टर्म्स को काउंट करके हम उसे क्लासिफाई करते हैं मोनोमियल में, बाइनोमियल में और ट्राइनोमियल में। ठीक है, अब हम चलते हैं डिग्रीज के ऊपर। डिग्रीज के ऊपर, अब डिग्री क्या होती है? डिग्री किसी भी एक्सप्रेशन में जब आप देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा था या मैं लिख लेता हूँ अब 27x³ प्लस 5x² और प्लस 7x, तो यहाँ पर आप देखिए कि वेरिएबल की सबसे बड़ी एक्सपोनेंट कौन सी है? वेरिएबल कौन सा है? यहाँ x वेरिएबल है, तो x वेरिएबल पे यहाँ एक्सपोनेंट कितनी चढ़ी हुई है? यहाँ एक्सपोनेंट कितनी चढ़ी हुई है? 1, मतलब x रेज़ टू पावर 1 है, ये x लिखा हुआ है यानी कि x रेज़ टू पावर 1 चढ़ी हुई है। ठीक है, और यहाँ चढ़ी हुई है 2 एक्सपोनेंट, यहाँ चढ़ी हुई है 3 एक्सपोनेंट, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है इसकी? 3। तो इस एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी होगी? 3। कितनी होगी इसकी डिग्री? 3, है ना। ये बात याद रखेंगे, डिग्री समझ गए आप। अब
अब जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 7x + 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप देखें कि डिग्री कितनी है, इस पॉलीनोमियल की डिग्री कितनी है क्या ये? अगर आप टर्म के आधार पर इसे डिवाइड करेंगे, इसे क्लासीफाई करेंगे, तो आप कहेंगे ये बाइनोमियल है ना। तो बाइनोमियल, इस बाइनोमियल की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री यहाँ कितना लिखा हुआ है आपका x⁻1 लिखा हुआ है, और यहाँ कितना है? यहाँ x⁻0 लिखा हुआ है ना। तो इसकी मैक्सिमम एक्सपोनेंट जो होती है वो डिग्री कहलाती है। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है? 1। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री होगी आपकी 1, है ना। डिग्री कितनी होगी इसकी? 1। जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 1 होती है उसे हम कहते हैं लीनियर पॉलीनोमियल, ठीक है। और जिस पॉलीनोमियल की डिग्री 2 होती है, जैसे हमने लिखा यहाँ पे 25x² + 7x + 3, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ x⁻0 लगा है, यहाँ x⁻1 लगा है, और यहाँ x⁻2 लगा है ना, x पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है। तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है? यहाँ 0, 1 और 2, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 है। तो जब मैक्सिमम एक्सपोनेंट 2 होती है तो उसे हम कहते हैं क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, ठीक है। जब 2 एक्सपोनेंट होती है, 2 डिग्री होती है, सॉरी 2 डिग्री होती है, उसे कहते हैं क्वाड्रिक पॉलीनोमियल, ठीक है। और जब 3 डिग्री होती है, जैसे आपका दिया है 25x³ + 12x² + 7x + 2। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ x⁻0 है, यहाँ x⁻1 है। ध्यान रखें x⁻0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। और यहाँ मैंने समझाया था आपको कांस्टेंट पॉलीनोमियल, तो कांस्टेंट पॉलीनोमियल है ये 2, ठीक है ना। तो यहाँ एक्सपोनेंट 1 है, यहाँ एक्सपोनेंट 2 है, यहाँ एक्सपोनेंट 3 है, तो मैक्सिमम एक्सपोनेंट कितनी है? 3। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? इसकी डिग्री 3 होगी। तो इसको कौन सा पॉलीनोमियल कहेंगे? इसे हम कहेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। और भी अगर कोई वर्ड्स आएंगे बीच में तो चैप्टर के बीच में हम समझाएंगे ज़रूर। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए राधे राधे।